ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग सर्कल का 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग कल सर्कल के लिए तीसरा क्लास पढ़ेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये 12th क्लास हो गया हमारा। तो सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। आज जो है वो क्या क्या पढ़ेंगे। इंटरसेक्ट्स मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस या फिर एक्सेस बोल रहे हैं हम लोग, दोनों एक्सिस है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ऑलराइट। और क्या पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल सेट्स। अच्छा, सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इतना सब चीज पढ़ पाएंगे आज? नहीं पढ़ पाएंगे, देखते हैं कितना तक जाता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस। जैसे मान लेते हैं हमारा ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक सर्कल ऐसे जा रहा है, सपोज ऐसा एक सर्कल है ना। ये जो सर्कल हम देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे कट किया, ये जगह और ये जगह, ये दोनों जगह में कट किया। तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट दिस 2 पॉइंट। और ये दोनों में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। वैसे ही ये वाई एक्सिस को कहां कट किया, ये मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ कट किया है। तो ये दोनों पॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ये बोलेंगे। और लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट का बोलेंगे तो ये दोनों जहां पे कट किया है वो दोनों में जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। आ गया समझ में? तो यही चीज हमको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस अगर बोलेगा तो ये पॉइंट को ए में ले लेता हूं, ये पॉइंट को बी ले लेता हूं। तो फॉर्मूला हो गया क्या, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। ऐसे ही अगर ये y एक्सिस में रहेगी तो ये पॉइंट को c, ये पॉइंट को d ले लूंगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब सवाल है कि आया कैसे, कहां से आया, 2 इंटू रूट अंडर इतना कैसे आया, या फिर ये कितना आया। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले x एक्सिस में कहां मीट करता है वो देखते हैं। x एक्सिस में जहां जहां मीट करेगा ना वो पॉइंट में y का वैल्यू 0 होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये सर्कल में y का जगह में 0 पुट कर देते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, तो फिर हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास 2 वैल्यू मिलेगा x का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो we'll get 2 values of x. And what are those 2 values of x? Corresponds to this point and this point. मान लेते हैं ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x1, 0, ये a का कोऑर्डिनेट है। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2, 0। तो बात हुआ कि ये x1 और x2 कैसे मिलेगा, x1 x2 कैसे मिलेगा। तो ये दोनों ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू मिलेगा x का, तो एक वैल्यू x1 के लिए होगा, एक वैल्यू x2 के लिए होगा। तो मेरे को लेकिन निकालना है क्या, ये दोनों डिस्टेंस कितना है, ये दोनों डिस्टेंस कितना वो निकालना है। तो कैसे निकालूं, AB इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करता हूं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y तो इसमें है नहीं, 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर, जो कि मेरे को दे रहा है कितना, x2 माइनस x1 इसका मॉड। ये हमारा AB है, ठीक है, ये AB है। लेकिन ये इतना कैसे आया, हाउ वी गॉट दिस वन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रूट अल्फा और बीटा अगर होता तो हम लिखते अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का जगह में लिखते हैं 2g
बाय ए का जगह में लिखते हैं 1 जो कि -2z है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूट इसका अल्फा बीटा नहीं लिखा हूं मैं उसको x1 और x2 लिखा हूं, तो ये जो पार्ट में लिखा हूं, सॉरी ये जो पार्ट में लिखा हूं वो पार्ट कुछ एक अल्फा प्लस बीटा ना होके इसको मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या नाम है बताओ, अल्फा इंटू बीटा, जो कि सबको पता है कि c बाय ए होता है। c यहाँ पे 1 है और a यहाँ पे 1 है, सॉरी c यहाँ पे c है और a का जगह में 1 है। इसका मतलब कि x1 इंटू x2 का वैल्यू जो है वो हमारा c हो गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन मेरे को तो चाहिए ये, और मैं शुरू से पढ़ते आया हूं क्लास 8, 9, 10 से कि a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये x2 माइनस x1 को लिख सकता हूं मैं x2 माइनस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इट इज योर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 इसका रूट ओवर। अब ये वैल्यू जो निकला है यहाँ पे ले आके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 मिला है -2z, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2 का वैल्यू हमारा निकला हुआ है कितना c। तो दिस इज व्हाट वी गेट रूट ओवर। दैट विल मेक इट 4 कॉमन चले गया तो उसका रूट ओवर 2 बाहर के निकल के आ गया इनटू रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर माइनस c। So that is what we will get। जो AB ये है तो ये मिल गया हमको ऐसे। अगर हमको लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट पूछा है तो मैं फिर ये फॉर्मूला को डाल दूंगा। लेकिन अगर हमको कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो भी मिलेगा। जस्ट लाइक दिस, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो निकलता है CD = 2 × √f² - c। कोई नया फंडा नहीं, सेम। इसमें y = 0 का जगह में हम लोग x = 0 डाल देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y² + 2fy + c = 0। सॉल्व करेंगे तो हमको दो तो वैल्यू मिलेगा y का, वो दोनों वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट है। तो डिस्टेंस अगर निकालोगे तो y2 - y1 हो जाएगा और y2 - y1 का वैल्यू निकालने का ये सेम मेथड है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी विल गेट व्हाट y एक्सिस का ऊपर इसका इंटरसेप्ट जो है वो कितना है वो हम निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट। अब सुनो, ये तो हो गया। अब कुछ देखते हैं कि कंडीशन क्या बनता है, कि कौन सा कंडीशन में क्या बनेगा। बोलता है कि दिस इफ द सर्कल टचेस x एक्सिस, अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है, मतलब सर्कल ये नहीं हो सकता, वो जो सर्कल में दिखाए हो वो नहीं हो सकता, सर्कल कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ये सर्कल x एक्सिस को टच किया तो फिर x इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2 × √g² - c = 0 हो गया। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, g² = c। तो ये हो गया कंडीशन फॉर सर्कल टचिंग x एक्सिस। ऐसे सर्कल टचिंग y एक्सिस के लिए हो गया क्या, ये वाला पार्ट 0, तो इसमें c = f² आ गया। अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो c = g² + f², बस ये हो गया कंडीशन। मतलब जनरल इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि वो सर्कल का x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, क्या वो x एक्सिस को टच कर रहा है, क्या y एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर दोनों को टच कर रहा है। तो दो वी कैन फाइंड आउट। ओके, चलो एक सवाल करते हैं, आसान सा सवाल होगा शायद। क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल दिस वन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आल्सो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आल्सो द कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है। तो हमको सर्कल का इक्वेशन दिया है क्या, x² + y² - 20x - 15y + 36 = 0। हमको बोला है कि x एक्सिस का कितना इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का कितना इंटरसेप्ट है, निकाल के बोलो। तो मैं पहले x एक्सिस का निकाल रहा हूं। पहले किसका निकालूंगा, x एक्सिस का निकाल रहा हूं मैं।
है ना। तो ऐसे तो अगर फॉर्मूला डालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, कंसेप्चुअली हम कंसेप्ट वाइज हम करते हैं। एक्स एक्सिस में कहां इंटरसेक्ट करता है पता कैसे चलेगा, y0 पुट कर दो। इफ y इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन तो आ गया x माइनस 18 माइनस 2 कॉमन तो आ गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल दे x माइनस 18 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डन। तो फिर इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, एक पॉइंट हो गया हमारा क्या, अच्छा इसको सॉल्व नहीं किया होगा, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18, और दूसरा हो गया हमारा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो 8 हमारा क्या हो गया, एक हो गया 18,0 और एक हो गया क्या 2,0। और अगर हम लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट पूछे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो फिर ये दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाल देना। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट हो गया क्या, 18 माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16। ऐसे अगर हम खाली एक्स एक्सिस का ऊपर कोई डिस्टेंस निकाले तो इतना करने का जरूरत नहीं है, दोनों का एक्स को माइनस कर दो, काम खत्म। ऐसे y एक्सिस का डिस्टेंस निकालेंगे तो y एक्सिस का ऊपर, तो दोनों का y को माइनस कर दो तो काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा x एक्सिस का ऊपर आ गया। अभी हम यही चीज को y एक्सिस का ऊपर देखते हैं, y एक्सिस में क्या होगा। ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया और y इंटरसेप्ट अभी निकालेंगे, y एक्सिस में देखते हैं। तो y एक्सिस के लिए हम x0 पुट करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 0 तो मिलेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, x का y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आ रहा हमारा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन जाने से y माइनस 3 प्लस या फिर माइनस 12 कॉमन जाने से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y माइनस 3 इंटू y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें से हमको पता चल गया कि x का वैल्यू हो गया हमारा, सॉरी y का वैल्यू आ गया 3 और 12। Therefore it intersects y axis at कहां 0,3 एंड 0,12। तो ये मिल गया y एक्सिस को कहां कट किया। और अगर हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ कैसे निकलेगा, मैं जस्ट थोड़ा देर पहले बोला कि y एक्सिस में लेंथ निकालने के लिए खाली y का दोनों को माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 3 का मॉड ले लो, दैट इज इक्वल टू 9। क्या सबको पता चला ये क्वेश्चन। सो दिस इज योर लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, और क्या बोलते हो कहां इंटरसेक्ट करता है वो चीज पता चल गया। ऑलराइट, ये लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट हम चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला x इंटरसेप्ट में 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। देख लेते हैं कि वहां पे आता है कि नहीं।
ये वाला तो आया है 16, देख लेते हैं। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर, क्या बोला है, जी स्क्वायर माइनस सी। जी यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। 2g का वैल्यू 10 है, मतलब g का वैल्यू 2g का वैल्यू 20 है, मतलब g का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस c का वैल्यू 36 है, सो दैट विल मेक इट 2 इंटू, ये हमारा कितना हो गया, 100 माइनस 36 64, आधा हो गया 8, तो 8 इंटू 2 16 आया। सेम रिजल्ट आया ना फॉर्मूला से भी, तो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो पूरा का पूरा हम कर सकते हैं, है ना। जैसे x इंटरसेप्ट निकाले वैसे हम y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ स्क्वायर, एफ का वैल्यू कितना है अभी देखो, एफ कहां गया, ये 2fy, मतलब 15/2, 15/2 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 36। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग, देखना कि इट इज कमिंग 9। हो गया, चलो बोलो। यस हो गया समझ में ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। क्या बोला है, इट्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होता है ना, मतलब एक सर्कल दिया होगा, उसमें एक कॉर्ड होगा, उस कॉर्ड का लेंथ कितना वो निकालना है हमको। तो हमको एक कॉर्ड दिया होगा, उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है, मतलब हमको सर्कल का इक्वेशन दे दिया होगा और उसका कॉर्ड एक तो दिया होगा, उस कॉर्ड का लेंथ कितना वो निकालना है। चलो हम लोग देखते हैं उसका थ्योरी क्या है और हम उसको निकालेंगे कैसे। ये एक सर्कल हो गया मान लेते हैं, उसका ऊपर यहाँ पे एक तो कॉर्ड दे दिया, पूछा है कि भाई ये कॉर्ड का लेंथ कितना बता दो। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड AB है, इसका लेंथ कितना है बता दो। ये सर्कल का इक्वेशन दिया होगा, जैसे मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसमें से तो दो चीज हमको पता चल ही जाएगा, क्या, उसका सेंटर और उसका रेडियस। तो इसका सेंटर तो हमको पता है ही, -g, -f, और रेडियस भी हमको पता है। इसका रेडियस कितना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट ओवर, मतलब ये इसका आर का वैल्यू निकल के आ गया, वो हमको पता है, सेंटर भी पता है। हमको पूछा है कि भाई ये वाला लेंथ कितना बता दो, ये जो लेंथ हम देख रहे हैं इसको वैल्यू कितना बताओ, ये हमको पूछा है। चलो देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। सेंटर ले लेते हैं यहां से, ये हमारा सेंटर हो गया, राइट। अच्छा ये सेंटर को मैं C नाम दे देता हूं। मैं अगर सेंटर को A से ज्वाइन कर लूंगा तो ये होना चाहिए रेडियस, जिसका वैल्यू मेरे को पता है, आई नो दिस वैल्यू R। अगर मैं सेंटर से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इसका ऊपर, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इसका ऊपर, D पॉइंट में आके मीट किया सपोज, तो फिर मैं CD का डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, जिसको हम P बोलते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। पॉइंट से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। अच्छा, तो अगर ये पता चल गया, P और R पता चल गया, तो फिर हम AD भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हम लगा सकते हैं कि AD कैसे निकालेंगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ,
सी ए का स्क्वायर या फिर ए सी का स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या फिर माइनस सी डी का स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए डी का स्क्वायर का वैल्यू निकाल दें, तो उससे ए डी का वैल्यू भी तो पता चल जाएगा। ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या ए सी स्क्वायर, ए सी इज योर आर स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सी डी इज योर पी स्क्वायर। लेकिन ये तो मेरे को नहीं पूछा है, मेरे को पूछा है ए बी कितना बोलो, और ए बी का बात करूं तो ये हो जाता है इसका डबल, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कोई भी कॉर्ड का ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AD इज हाफ ऑफ AB, देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड हम बोल देंगे अभी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, या फिर हम ऐसा बोल दें 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड के लिए फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इससे क्या चीज हमको क्वेश्चन में दिया होगा और क्या निकालने के लिए बोला होगा, देखो दिस विल बी गिवन टू यू, सर्कल दिया होगा, एक कॉर्ड का इक्वेशन दिया होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा कुछ दिया होगा। मतलब दिस इज गिवन, this we have to find out, these two will be given, this we have to find out। तो जो निकालना है मेरे को उसमें है क्या, r तो मिल जाएगा इसमें से, खाली p का बारे में हमको सोचना है। p कैसे निकलेगा, p निकालने के लिए ये कंसेप्ट को यूज करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक तो पॉइंट हो गया, मान लेते हैं x1, y1, इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे उसी का बात कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया p, और वो कैसे निकलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये नया चीज लेके कहां से आ गए, ये x1 y1 मैं कहां से पाऊं, ये तो मैं फॉर्मूला यूज किया। अब फिलहाल ये क्वेश्चन में x1 y1 हमारा सेंटर होगा, सेंटर निकाल सकता हूं सर्कल का इक्वेशन से, फिर ax प्लस by प्लस c, वो तो लाइन का इक्वेशन दिया तो फिर निकल जाएगा। दैट मीन्स हम लेंथ ऑफ द कॉर्ड आराम से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज जरूरत है, मतलब क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप, सर्कल का इक्वेशन से c निकाल देंगे जो कि सेंटर है, और r निकाल देंगे जो कि रेडियस है, तो ये r हमारा निकल के आ गया। दूसरा स्टेप, वो जो पॉइंट निकला होगा c सेंटर, उसमें से वो लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, वो इस फॉर्मूला से बनेगा। अगर वो सेंटर कभी कभी ओरिजिन हो जाता है तो यहाँ पे c बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब ये हो गया हमारा थ्योरी, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस वन ऑन द लाइन दिस मच। तो हमको एक सर्कल दे दिया है और एक लाइन दे दिया, ये बन गया हमारा सर्कल, ये बन गया हमारा लाइन, और ये हमारा कॉर्ड का लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ए बी। क्वेश्चन करते समय हमेशा फिगर बना देना, इसका फिगर बना देने से क्या होगा, लिखना कम पड़ेगा, हमको कम लिखना पड़ेगा इस केस में। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो सब चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसे सब चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिगर बना दोगे तो सब चीज उसमें है, खाली नाम लिखते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ, हो गया ना। चलो अब ये वाला फिगर साइड में बना देना, मैं थोड़ा टिल्ट करके बनाया हूं, थोड़ा सीधा भी बना सकते हो जैसे पिछला में बनाया तो वही बना। सर्कल का इक्वेशन हमको दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये तो हम सबसे पहला इक्वेशन पढ़े थे, वही सर्कल है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर होता है 0 0, रेडियस होता है आर। आर मतलब यहाँ पे 25 दिया है आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 5। तो इसका सेंटर निकल गया कितना, सेंटर इज इक्वल टू 0 0, और इसका रेडियस कितना निकल के आया देखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 5। ये हमारा आर हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू हमको निकला हमारा, ये वाला वैल्यू आ गया। ये वाला वैल्यू कितना है 5 AC, आर इज योर AC, AC हमको मिल गया 5। अब नेक्स्ट हमको चाहिए क्या, ये CD चाहिए, CD का वैल्यू चाहिए। तो CD कैसे निकालेंगे, CD के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला में अभी हमारा ये जो x1 y1 दे दिया है ओरिजिन, तो फिर यहाँ पे c बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। c कहां से आएगा, a कहां से आएगा, b कहां से आएगा, बता तो रहा हूं मैं। लाइन का इक्वेशन एक तो दिया होगा चाहिए, जो लाइन का बारे में बोल रहा है, जिसका कॉर्ड बोल रहा है, वही लाइन दिया होगा। अभी क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है। Therefore P इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है कि C लिखो पहले, C बोलने से ax प्लस by प्लस c 5 बाय रूट अंडर a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर। a बोलने से 2x है, तो 2x इज योर ax, तो a आ गया हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस b स्क्वायर, ये by है, दिस इज by, तो b का वैल्यू हो गया कितना -1, तो उसका स्क्वायर हो गया 1, तो 5 बाय रूट ओवर ऑफ 5 मेक्स इट रूट ओवर ऑफ 5। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि p कैसे निकलता है और r कैसे निकलता है। r तो निकालना आना चाहिए, p कैसे निकलता है ये भी तो आना चाहिए, लेकिन हम पिछला चैप्टर में पढ़े थे, कहां पे बताओ, सर्कल में पढ़े थे, सॉरी स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, भूल गया होगा तो इसलिए फिर से बता दिया। Therefore length of intercept, length of the chord, in fact length of the chord is equal to 2 times of root under r square minus p square, so that will make it 2 times of r square। कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 रूट ओवर, तो ये हो गया 20 का रूट ओवर 4 रूट 5 2 रूट 5, तो इट इज आंसर इज योर 4 रूट 5। क्योंकि एक तो लेंथ है तो इसका इतना यूनिट होना चाहिए। क्लियर हो गया ना। तो नो फॉर्मूला फॉर दिस वन, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरत है। फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ठीक है, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर क्या हो गया रेडियस, पी क्या हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस ऑन द लाइन दिस वन बाय द सर्कल दिस मच। सेम क्वेश्चन है, अभी सर्कल का इक्वेशन हमको अलग दिया है, लाइन का इक्वेशन तो सेम ही दिया है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, हमको A और B पूछा है, तो ये सेंटर हो गया C, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये मान लेते हैं D है, और ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा P। फिगर ड्रॉ कर लोगे तो लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो सारे चीज में समझाना पड़ेगा हमको। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका सेंटर का बारे में बात करूं तो इसका सेंटर जो है वो हो जाएगा 3, -4, और इसका रेडियस जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 5। कैसा आया पता चला, आना चाहिए भाई, ये तो पहले से क्या हुआ है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू रूट अंडर 30।
चलो ये बन गया हमारा आर, ये बन गया हमारा आर। अभी खाली हम पी निकालना है, पी हमको खाली निकालना है। पी निकल जाएगा, फिर फॉर्मूला डाल देंगे तो निकल जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड। पी कैसे निकलता है? ये पॉइंट हमारा हो गया कितना, सेंटर 3,-4, और ये जो लाइन है वो कितना है 2x - y = 5। ओके, तो हम लिखेंगे अभी CD = परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आई होप सबको समझ में आ रहा है, टू द कॉर्ड। तो फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो ax1 बोलने से कितना हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन देखो 2x है तो उसमें हम क्या करेंगे 3 डाल देंगे, 2 × 3, 2 × 3, फिर क्या है -y है तो माइनस ऑफ y का वैल्यू -4 है, इट विल मेक इट +4, +5, +5 कहां से आया, नहीं -5 होगा। ax + by + c, मैं लाइन का इक्वेशन एक बार और लिख देता हूं। टू द कॉर्ड का इक्वेशन हो गया 2x - y - 5 = 0। ये हो गया हमारा कॉर्ड का इक्वेशन, ये हो गया, ठीक है। तो इतना बन गया हमारा। अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, √a² + b², मतलब 4 + 1, so it will make it 6 + 4 10, 10 - 5 5/√5, तो ये अगेन √5 हो गया। तो मिल गया हमको सेंटर, मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिल गया p, और क्या मिल गया हमको, रेडियस मिल गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो कि फॉर्मूला में लिखता है 2 × √r² - p² = 2 × √r² बोलने से कितना हो गया, √30 का स्क्वायर 30 हो गया, p² बोलने से हमारा 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 × 5 = 10। तो ये बन गया हमारा 10 यूनिट। आ गया सबको समझ में? चलो, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड था। अब हम बात करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर सर्कल का ऊपर हमारे 3 पॉइंट होगा, अगर सर्कल का ऊपर 3 पॉइंट होगा तो वो सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन जो कि 3 पॉइंट देके पास करता है वो कैसे निकलता है। ऑलराइट, चलो लिखते हैं। लेट ए सर्कल passes through, let a circle passes through 300 पॉइंट है, क्या हो गया बोलो, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 which are not collinear, मतलब ये सब कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन का ऊपर 3 पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो वो केस में उस सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो फिर सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर हम आपको सर्कल का ऊपर 3 पॉइंट दे देता है और उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है, तो प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, 2 उपाय में हम एक्चुअली कर सकते हैं।
बोल सकते हैं कि इसका सेंटर एच के है, सोचो। फिर इससे ये डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा एच और के में। फिर हम सी ए इज इक्वल टू, नहीं सी ए कहां से करेंगे, ए बी सी तो ऑलरेडी है। मान लेते हैं सेंटर हमारा हो गया जी, तो जी ए इज इक्वल टू जी बी कर लिए, एक इक्वेशन मिल जाएगा हमारा एच के में। फिर जी ए इज इक्वल टू जी सी कर देंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा एच के में। वो दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, सी एच और के। तो एच और के मिलते ही ये रेडियस निकाल देंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन वो मेथड काफी आसान नहीं होता, वैल्यू सब बहुत क्या बोलते हैं, ऑड वैल्यू सब निकलता है वैसे सॉल्व करेंगे तो इसीलिए हम उसको ना करके हम दूसरा मेथड अपनाते हैं। दूसरा मेथड क्या अपनाते हैं, हम क्या जनरल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लेट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप होता है। पहले लिख देते हैं कि लेट द इक्वेशन इज दिस वन, खत्म। इसमें इनकम्प्लीट है इक्वेशन। अब क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे तीन तो वैल्यू हमको पता नहीं है। कौन, एक तो g, एक तो f और एक तो c। ये तीन वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फिर ये तीन वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि तीन वैल्यू है तो हमारे पास तीन कंडीशन होना चाहिए। तो वो तीन कंडीशन कैसे भी दे सकता है। फिलहाल हमको जो दिया है तीन तो पॉइंट देके पास किया है। और मैं कब से बोलते आ रहा हूं कि पासेस थ्रू ए पॉइंट अगर बोल देगा तो इन दैट केस हम क्या बोल करते हैं, उस लाइन को, सॉरी जो भी इक्वेशन दिया होगा उसमें वो तीन पॉइंट पुट कर देते हैं। जो भी पॉइंट पासेस बोला होगा उसको उसमें पुट कर देते हैं। पुट कर देने से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करेगा तो तीन इक्वेशन मिलेगा हमको। अब तीन इक्वेशन मिलेगा तो तीनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से मिल जाएगा जीएफसी का वैल्यू। जीएफसी का वैल्यू मिलते ही इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल डू। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एज the circle passes through x1 y1 x2 y2 and x3 y3। क्योंकि सर्कल ये पॉइंट सब में पास किया है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लिख लेना, इसको इक्वेशन 2 लिख लेना, इसको इक्वेशन 3 लिख लेना। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशंस गेट जी एफ सी एंड put in first step। फर्स्ट स्टेप बोलने से ये इसमें पुट कर देना है तो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ विल फॉलो। इस हिसाब से हम करेंगे अगर 3 पॉइंट देके पास करता है तो। एक और मेथड है इसको लिखना, डिटरमिनेंट मेथड, लेकिन वो 4x4 डिटरमिनेंट है। इसको एक्सपांड करना तुम लोग को आता नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला,
बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट देके एक सर्कल पास किया है, उस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। ए सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 3 पॉइंट हमको दिया क्या है, 2 4 1 1 1 3। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। तो इसमें हमको सब चीज प्रूव करना है। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, चलो उस सबको बढ़ा देंगे इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप की पासेस इक्वेशन लिख लिया हम ऐसा। अब क्या करेंगे, ये पास क्या है, 3 पॉइंट देके 3 पॉइंट लिखते हुए, इट पासेस थ्रू पहला पॉइंट 2 4, दूसरा पॉइंट 1 1, तीसरा पॉइंट 1 3। चलो अब इनको सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई कराते हैं का मतलब क्या हो गया, x के जगह में पहला पॉइंट x का वैल्यू और y के जगह में y का वैल्यू पुट करेंगे। पहला पॉइंट पुट करते हैं 2 4, तो x के जगह में पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमको ये पता चल गया कि 4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -20। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। 1 हमारा ओरिजिनल वाला है। दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 1 1, 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से आ गया 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 3। फिर तीसरा पॉइंट पुट करते हैं 1 3, 1 प्लस 3 प्लस 2g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको पता चला कि 2g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमारा 3 इक्वेशन मिल गया। अब हमारा काम है कि 3 इक्वेशन को सॉल्व करें, GFC का वैल्यू निकालें। कैसे आसानी से होगा वो हम देखेंगे। अब अगर मैं 3 और 4 को देखता हूं ना, अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखता हूं, इसमें एक्चुअली 2 चीज सेम है। क्या क्या, 2g c और c, तो माइनस कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, f निकल के आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, ये माइनस c है। 2g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -4। 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। अब इसमें माइनस करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो 2g कैंसिल, c कैंसिल, तो 4f का वैल्यू आ गया हमारा कितना, -2। तो उसमें से हमको मिला f का वैल्यू हो गया -8। तो हमको एक वैल्यू तो मिल गया, है ना। अब चलो किसी और दो टू को माइनस कर देते हैं, 3 - 2 कर देते हैं, या फिर 2 - 3 कर देते हैं, तो c कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3,
करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा। 2 4g प्लस 8f 4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -20 और इक्वेशन 3 हो गया 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो आपको मिला कितना, खाली c कटेगा। फिर भी हमको मिल रहा है 2g प्लस 6f इज इक्वल टू -18, जिसमें से f का वैल्यू मेरे को पता है -12 है। तो अगर f का वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूं तो -12 डाल दूंगा तो हो जाएगा कितना, -3। 2g -3 इज इक्वल टू -18, या फिर 2g का वैल्यू हो गया कितना, -15, या फिर g का वैल्यू हो गया कितना, -15/2। तो g मिल गया और f मिल गया, तो दोनों को लेके हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 या 3, जिसमें भी पुट करेंगे तो c मिल जाएगा। सबसे छोटा इक्वेशन जो है उसी में पुट करते हैं। छोटा इक्वेशन हमारा 3 है, therefore इक्वेशन 3 becomes, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा देखते हैं। बोला है 2g, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -15 आएगा, प्लस 2f, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, -1 प्लस c इज इक्वल टू हमको दिया है -2, तो उसमें से c का वैल्यू निकल के आ गया कितना, c का वैल्यू कितना निकला है, -16 उधर जाने से +14। सो हमको g f c तीनों का तीनों मिल गया, तो ये 3 वैल्यू लेके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनल हमारा आंसर मिलेगा। Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y²। उसके बाद लिखा है क्या, प्लस 2gx, 2g बोलने से -15 हो रहा है तो -15x प्लस 2fy, f बोलने से -12 है, 2f हो गया -1, तो -1 इंटू y हो जाएगा -y प्लस c प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सभी को पता चला ये क्वेश्चन कैसे बना, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। यस सर। तो अगर 3 पॉइंट देके पास करता है एक सर्कल तो उसका इक्वेशन निकालने का तरीका यही है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिखोगे, फिर पॉइंट पुट करके 3 इक्वेशन मिलेगा, वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करते करते जाओगे। यहाँ थोड़ा आसान हो गया क्या, एक समय में 2 वैल्यू निकल गया, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम 2 और 3 को माइनस किए ना, g और f में एक इक्वेशन मिल रहा है, अगर 3 4 को माइनस करोगे तो g f में एक और इक्वेशन मिलेगा, तो 2 इक्वेशन मिल गया g और f में। जैसे एक सरवाई में 2 इक्वेशन होता है तो सॉल्व तो कर ही लेते हैं ना हम, ऐसे ही g और f में 2 इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कर दोगे तो g निकल जाएगा, f निकल जाएगा। अब क्योंकि g भी निकल गया, f भी निकल गया, तो उसको 1 2 3 4 में से कोई भी क्वेश्चन पुट करोगे तो c निकल जाएगा, एंड देन यू विल गेट इट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि फाइंड सी इफ द पॉइंट दिस आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर रहता है। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन वन सर्कल, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन वन सर्कल, मतलब इसमें जितना सारा पॉइंट है सारे एक सर्कल के ऊपर है ना। तो ये हमको ये दिया है और हमको बोला है कि बताओ भाई c का वैल्यू कितना है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सुनो मेरे बात, हम पहले सर्कल का इक्वेशन निकालने वाले हैं 3 पॉइंट लेके। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे।
फिर हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट उसका ऊपर है तो सेटिस्फाई करा लो, फिर सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। चलो लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं, इट पासेस थ्रू टू 0 0 1 एंड 4 5। 3 पॉइंट लेके निकालेंगे सर्कल का इक्वेशन। चौथा पॉइंट हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। वो जब सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा फिर उसका बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी शायद आसानी से निकल जाएगा क्योंकि पॉइंट 0 0 दिया है तो थोड़ा इक्वेशन को सिंपल कर देता है। चलो देखते हैं, 0 0 2 0 पुट करते हैं। देयरफॉर 4 प्लस 0 प्लस 4g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे पता चला कि 4g प्लस c का वैल्यू हो गया -5, नहीं 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 -4। इक्वेशन नंबर 2। अब 0 1 पुट करते हैं, x का जगह में 0 y का जगह में 1 तो मिलेगा कुछ ऐसा इज इक्वल टू 0। इससे हमको पता चला कि 2f प्लस c का वैल्यू आ गया -1। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम तीसरा वाला पुट करते हैं। तीसरा वाला हमारा है कितना, 4 5 तो 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से पता चला 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -41। इक्वेशन नंबर 4। ना ये सॉल्व नहीं हो रहा, आराम से हमको करना पड़ेगा। चलो 2 और 3 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 तो क्या बनता है, यहीं पे देख लेते हैं डायरेक्ट। 4g माइनस 2f, 4g माइनस 2f, c तो कट ही जाएगा। -4 माइनस ऑफ -1 क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। -4 ऑफ -1 दैट इज -3। इक्वेशन नंबर 5, फिर ये दोनों को माइनस कर देते हैं। चलो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 माइनस करते हैं। करने से क्या आएगा, 2f माइनस g, चलो g पहले लिख देते हैं, -8g 2f माइनस 10f माइनस 8f इज इक्वल टू, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 प्लस 41 40 है ना। तो जैसे मैं बोल रहा था ना पिछला क्वेश्चन में करते समय बता रहा था कि वो आसानी से सॉल्व हो गया, ऐसे जरूरी नहीं कि वैसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 को माइनस करेंगे, नहीं 2 और 3 को माइनस करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा g और f में जो कि यहाँ पे मिल चुका है। 3 और 4 को माइनस करेंगे, एक इक्वेशन और मिलेगा g और f में जो कि यहाँ पे मिलने वाला है। फिर वो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो g और f मिल जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमको तो कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ता है, सबको पता है। तो ऑल्दो ये 8 में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 8 में मैं नहीं करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा कितना में, 4 में करूंगा या फिर 2 में। 4 में करने से क्या फायदा है, ये 2f हो जाएगा, यहाँ से 2f है। अगर 2 में करेंगे तो ये 4g हो जाएगा। चलो 2 में करता हूँ। 2 में करने से क्या होगा, -4g -4f इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6
फायदा क्या मिलेगा, देखते हैं क्या फायदा मिलेगा। ये दोनों को ऐड कर दिए ना, 4G कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -6 से इजिकल टू -3 से 20 गया 17 आया, तो f का वैल्यू आ गया -17/6। वैल्यू बहुत अच्छा आएगा, इसे एक्सपेक्ट मत करो, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो f का वैल्यू आ गया इतना, उसको इस पे पुट कर देते हैं तो g का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो इक्वेशन क्या नाम है उसका 5 क्या हो जाएगा देखते हैं। 4G माइनस 2f, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होने से कट जाएगा, इसके साथ 3 हो जाएगा, -17/3 प्लस हो जाएगा +17/3। +17/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना है भाई -3, तो 4G हो गया हमारा कितना -3 -17/3, तो ये बन गया हमारा कितना -9 -17 -26/3। तो इसमें से G का वैल्यू निकल के आ गया कितना, ये 13 हो गया -13/6। G मिला, F मिला, कोई भी इक्वेशन में पुट करो C मिल जाएगा। मान लेते हैं मैं पहला इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो 4G का वैल्यू -26/3 है, therefore इक्वेशन 1 becomes 4G हो गया -26/3 प्लस C इज इक्वल टू हमारा कितना है -4 है, तो फिर C का वैल्यू निकल के आ गया कितना -4 प्लस 26/3, तो ये कितना हो रहा है -12 प्लस 26 -14 प्लस 14/3। तो हमको G मिला, F मिला, C मिला, तो इक्वेशन में लिख दिया जाए। Therefore इक्वेशन इज x² प्लस y², उसके बाद क्या बोला है प्लस 2gx। g का वैल्यू इतना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/3 होगा, -13/3x प्लस 2fy, तो ये f है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -17/3 होगा, -17/3 प्लस c का वैल्यू 14/3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, लेकिन ये वो काफी अच्छा जो है हमको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेके आराम से लिख देंगे क्या बनता है। 3x² प्लस 3y² माइनस 13x माइनस 17y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यही जो इक्वेशन में खोज रहा था, तो वो 3 पॉइंट देके ये इक्वेशन जा रहा है। आ गया सबको समझ में, जल्दी से बता दो। यस सर। तो अभी ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, लेकिन हमको बोला कुछ और भी है क्वेश्चन में कि अगर 0c भी कॉन्साइक्लिक है तो फिर c का वैल्यू निकालो, तो फिर 0c ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लिख सकते हो एज जीरो सी lies on the circle, so क्या हो जाएगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। x के जगह में 0, y के जगह में c। 3c² माइनस 17c प्लस 14
इज इक्वल टू 0 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बस ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लो, नहीं तो हम लोग क्या फॉर्मूला में डाल देते हैं। ये तो मेरे को लग रहा हो रहा है। 14 3 जा कितना होता है 42, तो इसको 17 को भी 14 और 3 में डाल दो। तो मतलब ये कुछ होना चाहिए ऐसा, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 14c प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो जिससे हमको पता चला कि c का वैल्यू 1 होता है या फिर 14/3 होता है। तो c का हमारा पास 2 वैल्यू आ गया। क्या सबको समझ में आया? So this is what we have to do। ये क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया था। उसके बाद हमको ये वाला लिखना पड़ा, as 0c lies on this one, therefore these things। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है। एक सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेशन तो है वो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ते हैं, कभी भी हम इक्वेशन का बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक और y में कुछ रिश्ता होना चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए। जो भी रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं उसका इक्वेशन। जैसे हम लोग लिखते हैं x² + y² r², तो दैट इज द रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो उस रिलेशन को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब वहां पे x और y ना डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अगर x y को हम कनेक्ट तो करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्ट करेंगे बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम अदर वेरिएबल। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ओके, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। चलो हम सर्कल का दोनों कंडीशन बताते हैं, फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं बता दें, है ना। पहले तो मैं एक काम करता हूं, एक सर्कल लेके हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूं। एक सर्कल है, इसका ऊपर एक पॉइंट है x, y, और ये जो है हमारा r है। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर जो है ना, ये सर्कल का सेंटर 0 0 है, मान लेते हैं 0 0 है, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। और ये जो एंगल बनाया ना, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो मेरे को लगता है सबको पता होगा कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा r cos थीटा होता है। फिजिक्स में सबको पढ़ा होगा ये चीज। अगर ये वेक्टर होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है r cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखते हैं तो बनता है r sin थीटा, r sin थीटा। अगर नहीं भी जानते हो, नॉट ए वेरी बिग थिंग, हम निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल में 3 पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ये तो O ले लेंगे, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OAB, देख पा रहे हो ट्रायंगल OAB। अगर मैं cos थीटा ले लूं तो सबको पता है कि ये B/H होता है। B is OB और H is OA। OB by OA, तो फिर हमारा OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA cos थीटा। लेकिन OA तो R है,
वो ये हमारा आर है, तो मतलब आर कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा निकालने बैठूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकालूं तो हो जाएगा ए बी बाय ओ ए। तो ए बी का वैल्यू निकल के आ गया क्या, ओ ए साइन थीटा। लेकिन ओ ए अगेन हमारा आर है, तो ये आर साइन थीटा हो गया। मतलब ये आर कोस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया। लेकिन ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब है कि x इज नथिंग बट आर कॉस थीटा और y जो है ना वो हो गया आर साइन थीटा। और ये क्या हो गया, ये x और y में रिलेशन बन गया। यही रिलेशन जो है इसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। कैसे, ये सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सभी को पता होगा कि ये सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है। सबसे पहला इक्वेशन हम सर्कल को वही पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। जरा देखते हैं तो यहां से वहां तक हम पहुंच सकते हैं क्या, देखते हैं। इसको स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाय ऐड कर देंगे तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर क्या आ रहा है, उधर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन तो गया। और क्या चाहिए, तो ये बन गया हमें हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसी का तो इक्वेशन है, यही तो सर्कल का इक्वेशन है। तो अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमारा हो गया क्या, उसका वेक्टर फॉर्म, सॉरी क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। डन। तो फिर सर्कल का अगर सेंटर दिया होगा, सॉरी सर्कल का इक्वेशन दिया होगा, उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या बोलो तो, उसका कार्टेशियन पैरामीट्रिक फॉर्म। चलो अब एक काम करते हैं ना, एक सर्कल का इक्वेशन जो है, मतलब अभी जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग जनरलाइज करके लिखते हैं। ओके, चलो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं अभी। पैरामीट्रिक इक्वेशन, तीन तो केस हम लोग लिखेंगे, है ना। पहला केस, सेंटर 0 0 रेडियस r, या फिर इस सर्कल का नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये सर्कल है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इतना लिख के छोड़ देना है, इतना लिख के क्या करना है, छोड़ देना है, और लिखना है कि यही पैरामीट्रिक इक्वेशन है और कुछ नहीं। तो फिर हमको निकालना क्या पड़ा, हमको निकालना क्या पड़ा इसमें, इसमें निकालना पड़ा कि r कितना है, बस वही चीज निकालना पड़ा। क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा तो उसमें r निकालना पड़ेगा। r निकल गया तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म निकल गया, ये दो जो कि आंसर हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 केस। नंबर 2 केस क्या हो गया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या फिर हम इस चीज को a और b लेके पढ़े थे तो a और b में ही बताते हैं, है ना। दिस वन इज a, दिस वन इज b। तो ओ केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू
h प्लस आर कॉस थीटा y इज इक्वल टू के, अरे यार, a प्लस आर कॉस थीटा b प्लस आर साइन थीटा, a प्लस आर कॉस थीटा b प्लस आर साइन थीटा। बस इतना ही लिखना है और छोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। इतना ही लिख के छोड़ देना है। तो यहां पर हमको क्या करना है, फिर निकालना क्या है, निकालना होगा क्या, a कितना, b कितना, r कितना, ये तीन चीज निकाल दोगे, फिर इक्वेशन लिख दोगे, जो कि फाइनल आंसर हो गया। सबको समझ में आया? चलो अब हम तीसरा वाला लिखते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले निकाल देंगे माइनस जी कितना है, माइनस जी कितना है, पहले वो निकालेंगे। माइनस जी कितना है, माइनस एफ कितना है, आर कितना है, ये सब चीज निकालना पड़ेगा इस सर्कल का इक्वेशन से। फिर हम लिखेंगे क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आर साइन थीटा। दैट्स ऑल, बस यही करना है। ये आंसर हो गया, दिस इज आंसर। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। ये हमको दिया होगा, उसमें से ये निकालना पड़ेगा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये दिया होगा तो ये सब निकालना पड़ेगा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये दिया होगा तो ये सब निकालना पड़ेगा, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। आ गया समझ में सबको? यस सर। चलो अब हमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से पूछा है कि भाई बता इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ। इस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ। अगर सर्कल का इक्वेशन दे दिया है तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 2 नंबर का ए लिखते हैं। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमको सवाल में बोला है कि भाई बताओ इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, आर निकालो, खत्म काम। फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन निकल गया, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा। तो ये क्वेश्चन में हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25। सबको पता चला कि आर स्क्वायर 25 है? यस सर। तो फिर आर का वैल्यू तो 5 हो गया। देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन x is equal to 5 cos theta, y is equal to 5 sin theta। कुछ और करना नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, और आगे हमको कुछ करना नहीं है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बी करते हैं। 2 का बी हमको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। और हमको बोला है कि बताओ भाई इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फॉर्म में है, और ये इस फॉर्म में तो है नहीं, इस फॉर्म में भी नहीं है, तो इस फॉर्म में है। तो फिर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे माइनस जी और माइनस एफ निकालना पड़ेगा।
तो माइनस जी बोलने से इसका सेंटर ही होता है। तो लिखते हैं माइनस जी हो गया क्या, माइनस जी इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट बाय -2। एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है -a बाय -2 मतलब a/2, a/2। फिर -f कैसे निकालेंगे, y का कोफिशिएंट बाय -2, y का कोफिशिएंट भी -a है, बाय -2 करेंगे तो a/2 निकला। ये -g निकल के आ गया, ये -f निकल के आ गया। अब हमको निकालना है क्या r, इसके बाद हमको क्या निकालना है r होता है क्या g² + f² - c का रूट डबल, मतलब a²/4 + a²/4। c इसमें नहीं है तो ये हो गया हमारा वैल्यू a²/4 + a²/4 - 0, तो ये हो गया 2a²/4 मतलब a²/2 मतलब a/√2। खत्म, r निकल गया, -g हो गया, -f हो गया, r हो गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या, -g + r cos θ -f + r sin θ। Therefore parametric equation x is equal to a/2 plus a/√2 cos θ, y is equal to a/2 plus a/√2 sin θ। आ गया समझ में बिट बी? यस सर। तो बिट सी अभी करते हैं ना, बिट सी क्या लिखा है देखते हैं, x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। सवाल में बोला है कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालो। तो कोई मेरे को बताएगा कि ये जो इक्वेशन में लिखा, ये इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में कौन सा टाइप में है? इक्वेशन 3 में है। 3 में है मतलब ये पैरामेट्रिक थर्ड वाला में करना पड़ेगा, -g + r cos θ -g + r sin θ ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो g, f और c निकालते हैं पहले। तो -g का वैल्यू कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x बाय -2 जो कि 3 हो गया, -f का वैल्यू कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ y बाय -2 = -2 मिलेगा। g मिल गया, f मिल गया। अभी हम निकालते हैं r का वैल्यू। r होता है क्या, √g² + f² - c। g² हो गया हमारा 9, f² हो गया हमारा 4 और c का वैल्यू जो हमको दिया है, कितना दिया है, -12 मतलब +12 हो गया, √= 5। बोलो सबको समझ में आ रहा है? -g मिला, -f मिला, r मिला। Therefore parametric equation x is equal to -g मतलब 3 plus r sin θ मतलब 5 cos θ and y is equal to -2 plus 5 sin θ। आई होप सभी को समझ में आ गया। यस सर। तो डिपेंड करता है कि हमको इक्वेशन कौन सा टाइप में दिया है एंड अकॉर्डिंगली हम करेंगे उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे।
ओके चलो, अब हम लोग एक नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पैरामीट्रिक दिया है हमको, क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दिया है, हमको पूछा है कि बताओ भाई इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमको दे दिया है कार्टेशियन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5 cos थीटा और y इज इक्वल टू कितना है 5 sin थीटा। तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड कर देना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट बात हम ऐसे कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन में भाई ऐसा सोचो, वो क्वेश्चन में ऐसा सोचो ना बोल के मैं बोलता हूं कि सबसे बेस्ट होता है क्या कि cos थीटा का वैल्यू निकाल दो और sin थीटा का वैल्यू निकाल दो, फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें cos थीटा का वैल्यू निकालता हूं तो cos थीटा होता है कितना x/5 और sin थीटा का वैल्यू निकालता हूं तो sin थीटा होता है y/5। बस इतना हो गया। अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा का जगह में जो वैल्यू मिला होगा उसका स्क्वायर कर दो, तो x²/25 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। खत्म। या फिर हम x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 ले लिए। बोलो सबको समझ में आया पहला बिट? यस। बिट बी हमको क्या बोला है? बिट बी बोला है कि x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 cos थीटा और y इज इक्वल टू कितना दिया है 3 प्लस 3 sin थीटा। अच्छा, जैसे मैं पिछला वाला बिट में बोला, पिछला वाला बिट में मैं जैसे बोला कि यहाँ पे हम सबसे बेस्ट क्या करने के काम कि sin थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, cos थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा कर देते हैं, फिर cos थीटा का वैल्यू निकल के आ गया x प्लस 2/3 इज इक्वल टू cos थीटा। ऐसे ही sin थीटा का जगह में हम लिख सकते हैं, sin थीटा कैसे निकालेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 sin थीटा, या फिर ऐसा बोल लो y माइनस 3/3 इज इक्वल टू sin थीटा। तो मिल गया हमको cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू। जो मैं बोल रहा था कि हर क्वेश्चन में ऐसा करो बेस्ट है, नहीं तो उसमें इसमें सोचने के लिए पड़ेगा, ये केस में ऐसा सोचो, केस में ऐसा सोचो। तो मिल गया। अभी हमको ये थीटा को हटाना है तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खत्म। सॉल्व कर लो और थोड़ा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 9। चलो 9 से 9 कट गया, हमको मिल गया अभी आगे क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया। बताओ रे, पैरामीट्रिक फॉर्म सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। पैरामीट्रिक तक हम पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल जो है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है हम लोग उसको अगले क्लास में करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स, और उसके बाद बाकी जो बच गया होगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है।